हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जामिया मिलिया इस्लामिया 2024 का एमए हिंदी का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों भागों में हम इसके ऊपर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। ज़्यादातर पार्ट बी जो है वो लोगों को नहीं मिल पाता है, मैं इसलिए लेकर आया हूँ पार्ट बी और पार्ट ए। इसमें हम पूरी जानकारी के साथ समझाएंगे कि किस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया के एमए हिंदी के एंट्रेंस की तैयारी आपको करनी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह सभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और जहाँ तक जो भी एमए हिंदी जामिया मिलिया इस्लामिया की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 2024 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें ये जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है ये 60 नंबर का होगा और एमसीक्यू जो होता है वो 40 नंबर का होगा। इसमें देखना है कि 60 नंबर में आपको कम से कम 18 नंबर लेकर आने हैं, तभी आप पास हो सकते हैं। उसके ऊपर मेरिट कितनी जाती है वो मेरिट के ऊपर है, लेकिन 18 नंबर तब तक नहीं लाएंगे तब तक आपकी एक कॉपी चेक नहीं होगी। तो देखते हैं इसमें किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है, आदिकाल की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में सवाल दिया हुआ है, भक्ति काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि। यानी कि दो सवाल दिए थे पहले क्वेश्चन में, इसमें से दो में से किसी एक सवाल का उत्तर आपको लिखना था। दूसरा सवाल देखिए, रीति काल की विशेषता अथवा रीतिबद्ध और रीति सिद्ध में अंतर। ये दूसरा सवाल था, इन दोनों में से किसी एक का उत्तर लिखना था। तीसरा सवाल है, हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान अथवा साधारणीकरण में अभिनव गुप्त की विचारधारा। इसमें भी आपको किसी दो में से कोई एक क्वेश्चन करना था। और चौथा क्वेश्चन है, नई कहानी का स्वरूप अथवा नई कहानी की विशेषता। ये दोनों ही सवाल कहानी से संबंधित थे और इसमें से आपको एक सवाल करना था। पांचवा सवाल है, छायावाद और रहस्यवाद में अंतर बताइए अथवा रूपक अलंकार, चौपाई छंद, शब्द शक्ति। इन तीनों में से किसी एक पर आपको टिप्पणी करनी थी। छठा सवाल है, शुक्ल की आलोचना दृष्टि अथवा हिंदी कहानी का विकास। ये इस तरह के सवाल 2024 में पूछे गए थे। और अगर आपको और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के रिटर्न के क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो वह हमारे चैनल पर पहले से ही डले हुए हैं, लेकिन मैं एक आपको 4-5 साल के डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूं जल्द ही। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के आपको सवाल बनते हैं रिटर्न में और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। इसके बाद हम इसका पार्ट ए देख लेते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह के रिटर्न के सवाल आए हुए हैं, तो इनकी कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, तो उनके बारे में बता देता हूँ कि आपको कोई एक साहित्य का इतिहास ले लेना है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर नगेंद्र का या बच्चन सिंह का। कोई सा एक इतिहास लो और उसके बाद देखो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो सवाल आए हैं, जैसे कि आदिकाल की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। तो आदिकाल से और भक्ति काल से आपका एक सवाल तो पक्का बनता ही है। तो इसमें आपको आदिकाल की पृष्ठभूमि, आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की परिस्थिति या आदिकाल में रासो साहित्य या रासो साहित्य की विशेषताएं, इस तरह का सवाल हर साल बनता ही है। तो आपको सबसे पहले तो आदिकाल ही क्लियर करना है अपना। उसके ये सारे जो उत्तर ज़्यादातर लगभग आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें लगभग मिल जाएंगे। और अगर
जैसे दूसरे क्वेश्चन आते हैं जैसे रीतिकाल की विशेषता या कबीरदास के काव्यगत विशेषता या सूरदास के काव्यगत विशेषता, तो इनके उत्तर आपको नेट पर भी मिल जाएंगे, लेकिन उसका उत्तर जो लिखना होगा वो उदाहरण के साथ में जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इन सब के लिए आपको इतिहास पढ़ना ज़रूरी है, और बिना इतिहास पढ़े आप अच्छा उत्तर नहीं दे सकते। नेट पर इनके उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन वही ऊपरी ऊपरी बातें मिलेंगी, लेकिन साहित्य पढ़ने के बाद में आप एक उदाहरण के साथ में इसका सही उत्तर दे सकते हैं। तो लेकिन मैं इनके जब आपको पूरे उत्तर लिख के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर आपको तैयारी करनी है। तो चलिए अब हम पार्ट ए देख लेते हैं कि 40 क्वेश्चन जो एमसीक्यू के आए हैं वो किस तरह के से पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट ए की, जिसमें 40 क्वेश्चन एमसीक्यू के होते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? इसका सही उत्तर है केशव। दूसरा सवाल है, पद्मावत की भाषा है अवधी। तीसरा सवाल है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन किस आलोचक का है? इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा क्वेश्चन है, नाटक में नेपथ्य से अभिप्राय है रंगमंच के पीछे का स्थल। पांचवा सवाल है, उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है? इसका सही उत्तर है प्रेमचंद। छठा सवाल है, समांतर कहानी के आंदोलन के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। सातवां क्वेश्चन है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के किस रूप के समर्थक थे? इसका सही उत्तर है उर्दू मिश्रित हिंदी। नौवां क्वेश्चन है, लोभ और प्रीति किस प्रकार का निबंध है? इसका सही उत्तर है ललित निबंध। 10वां क्वेश्चन है, 25 चौका 150 किसकी कहानी है? इसका सही उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। 11वां क्वेश्चन है, मुरली तौ गोपाल ही भवाती किसका पद है? इसका सही उत्तर है सूरदास। 12वां सवाल है, मुर्दहिया किसकी आत्मकथा है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर तुलसी राम। 13वां क्वेश्चन है, सदाचार का ताबीज़ किस विधा की रचना है? तो ये है व्यंग। 14वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। 15वां क्वेश्चन है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन। 16वां क्वेश्चन है, वर्तमान साहित्य पत्रिका किस शहर से निकलती है? तो इसका सही उत्तर मुझे लखनऊ लग रहा है, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा कि इसका उत्तर दूसरा भी हो सकता है। 17वां क्वेश्चन है, प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? इसका सही उत्तर है मार्क्सवाद। 18वां सवाल है, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर है यमक। 19वां सवाल है, सोरठा छंद में मात्राएं होती हैं 11 और 13। 20वां क्वेश्चन है,
टा वर्ग का उच्चारण स्थल है? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि मूर्धा। 21वां सवाल है, हिंदी के बोलियों की संख्या है 18, संचारी भावों की संख्या है 33, अपभ्रंश भाषा का समय है? तो इसका उत्तर है सी, यानी कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। 24वां क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है बी, 343। 25वां क्वेश्चन है, बुंदेली किस भाषा की बोली है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी की। 26वां क्वेश्चन है, हिंदी प्रदेशों की संख्या मानी जाती है 10। 27वां क्वेश्चन है, सौष्ठववादी आलोचक माने जाते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। 28वां क्वेश्चन है, असाध्य वीणा किस विधा की रचना है? तो ये कविता है। 29वां क्वेश्चन है, कबीर के आलोचक के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर। 30वां सवाल है, हंस के वर्तमान संपादक हैं ए, संजय सहाय। 31वां सवाल है, जामिया में हिंदी के प्रथम शिक्षक हैं देवदास गांधी। एक बार इसका भी उत्तर आप देख लीजिएगा कि इसका उत्तर देवदास गांधी सही है या नहीं। बत्तीसवां सवाल है, व्यास सम्मान 2023 के विजेता साहित्यकार हैं पुष्पा भारती। 33वां सवाल है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता साहित्यकार हैं संजीव। 35वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रवासी साहित्यकार नहीं हैं? तो इसका उत्तर आप कमेंट में दे दीजिएगा। 36वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। 37वां सवाल है, अंधेरे में कविता के रचयिता हैं मुक्तिबोध। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, रक्षाबंधन। 39वां सवाल है, कबीरा खड़ा बाजार में किस विधा की रचना है? नाटक। 40वां क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो ये प्रेमचंद की है। तो इस तरह से 40 सवाल पूरे होते हैं। और जैसे आपने देखा कि पार्ट ए और पार्ट बी में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, तो इसी तरह के लगभग सवाल हर साल पूछे जाते हैं। और आपको किस तरह से तैयारी करनी है, तो आप 4-5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए, उनसे अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के सवाल हर साल पूछे जाते हैं और किस तरह से तुम्हें तैयारी करनी है। तो मैं हर जो रिटन के क्वेश्चन हैं उन पे भी आपको एक डिटेल में अलग अलग क्वेश्चन के पूरे आंसर के साथ में वीडियो लेकर आने वाला हूँ। अगर आपको जामिया के एमए हिंदी की या CUET एमए हिंदी की तैयारी करनी है, तो वो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और हो सके तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर उनको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और बाकी नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और किस तरह से तैयारी करनी है उनको ये सब चीज़ें भी बता दी जाएंगी। धन्यवाद।